release this. So ट्रेडिशन 9 में हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, सर्विस बोर्ड्स और कमिटीज की, और ये सर्विस बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी बात करते हैं। जब ये ट्रेडिशन 9 पहले लिखा गया था ना, तो ये ऐसा बोलता था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नीड्स द लीस्ट पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कई सालों में जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस आया, हमको ये बात समझ में आई कि हमने इस मामले में अपना विचार बदला, एंड आज हम ये बोल सकते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज अ होल शुड नेवर बी ऑर्गेनाइज्ड। अब एक बार हम ये बोलते हैं कि वी शुड नेवर बी ऑर्गेनाइज्ड, और दूसरी तरफ हम हर लेवल की कमेटी बनाते हैं, अपने इंटर ग्रुप्स हैं, अपना इतना बड़ा जनरल सर्विस ऑफिस है, बोर्ड है, उसके अंदर प्रोफेशनल वर्कर्स से लेकर के सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हमको दिखता है। अब ये जो सारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके बारे में बात करेंगे तो आपने सुना है क्या कोई ऐसा देश है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है? कोई ऐसी सोसाइटी या संप्रदाय है क्या? आई थिंक ने संप्रदाय पर नहीं, कोई ऐसी सोसाइटी है क्या जहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है? हर फंक्शनिंग सोसाइटी में कुछ ना कुछ ओबीडियंस इंपोज करने के लिए अपने अपने तौर तरीके हैं, लेकिन वैसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में है क्या? हमारे पास वैसा कुछ भी नहीं है। हम किसी को पनिश एक्सपेल करते हैं क्या? तूने ये काम नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया तो यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम ये, तूने इतना गड़बड़ किया, व्हाटएवर, वी डोंट डू दैट। सो दिस ब्रिंग्स टू अ आइडिया दैट ये बाकी समाजों के जैसा, देशों के जैसा, सोसाइटीज के जैसा ये फंक्शन नहीं करती। ए इज एन एक्सेप्शन। ए का स्ट्रक्चर जो भी विचारक पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दे अंडरस्टैंड यस, ये किसी पैटर्न को कंफर्म नहीं करती है। ना तो हमारा जनरल सर्विस बोर्ड, ना तो हमारा छोटे से छोटा ग्रुप किसी कमिटी को या किसी मेंबर को कोई डायरेक्टिव या पनिशमेंट देता नहीं है। अब हर जगह पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सेवा करने के लिए हमारे को कमिटीज बनाने की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आज इंटर ग्रुप है जो मैसेज कैरी करता है, जो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करता है, हम अगर उसको फॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। बट इज दैट ऑर्गेनाइजेशन? नो, दैट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जनरल सर्विस बोर्ड है जो हमने लॉन्ग फॉर्म में अभी पढ़ा, जिसमें श्रीनिवास ट्रस्टी है, हमारा रीजनल ट्रस्टी। एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए श्रीनिवास के लिए। अभी तक as yet. So ये हमारी संस्था को देखते हुए बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित रहते हैं कि भाई ये लोग तो डिसोबीडियंस को वर्च्यू बना के रखा हुआ है, इन्होंने कोई पनिशमेंट नहीं है, इतनी सारी लिबर्टी दे रखी है, बट एंड ऑफ द डे हम बात करेंगे ये ट्रेडिशन में हमारी कमिटीज की। ओके, ऑल्दो ये ट्रेडिशन ने हमारे को हमारी कमिटीज बनाने का, सर्विस बोर्ड बनाने का और उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का गाइडेंस दिया है। हमको ये समझ में आता है कि विदाउट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड with their rules and regulation, how we can function in a non-professional way, और कैसे हम अथॉरिटी इन कमिटीज को दे सकते हैं ताकि ए के बिहाफ पे कार्यरत करें। It is the difference between the spirit of vested authority and the spirit of service. Take it up, right?
एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप में से कोई मैनेजमेंट स्टूडेंट्स है? एक दो, या कंपनियों में काम करते हैं? ढेर सारे। आपको ऑर्गेनोग्राम पता होगा। हर कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे एक मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे जनरल वाइस प्रेसिडेंट्स या जनरल मैनेजर्स, उसके नीचे जोनल मैनेजर, उसके नीचे रीजनल मैनेजर्स, उसके नीचे सेल्समैन। ऐसा पिरामिड स्ट्रक्चर आपने देखा है? तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि ये साल अपने कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपया होना चाहिए। टॉप बॉस डिसाइड करता है। फिर 4 जोनल मैनेजर्स को टारगेट जाता है 25 करोड़ तुमने लाने का। फिर उसके हर 10 एरिया मैनेजर को जोनल मैनेजर बोलता है भाई 2.5 करोड़ तेरा हर एक का आना चाहिए। फिर वो एरिया मैनेजर उसके हर सेल्समैन को बोलता है, 10 सेल्समैन को बोलता है भाई 25 लाख तेरा टारगेट। अगर वो 25 लाख का टारगेट नहीं किया तो उसका जॉब जा सकता है। 25 के बदले 30 किया तो उसको इंसेंटिव मिल सकता है। काम किया तो डबल पैसा, नहीं किया तो लात भी पड़ सकती है। हायर एंड फायर कंपनी की ये पॉलिसी है, उसको चैलेंज करने का वो सेल्समैन को अधिकार नहीं है। अगर उसके 10 सेल्समैन में से 6 ने काम किया और पूरा हो गया, उनको टारगेट भी हुआ, उनका इंसेंटिव भी मिला, 4 ने नहीं किया तो एरिया मैनेजर का टारगेट कम पड़ गया, 2.5 करोड़ के बदले 2 ही करोड़ हो गया, तो उसका जॉब जा सकता है। ये आपने बाहर की दुनिया में देखा है, राइट? तो यहां पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इक्वल प्रोपोर्शन होता है। ये तेरे को जिम्मेदारी दी हुई है, ये जिम्मेदारी निकालने के लिए हायर एंड फायर की अथॉरिटी तेरे को दी हुई है और 2.5 करोड़ का बिजनेस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे को दी हुई है। ये पूरा करने के लिए तुझे रिवॉर्ड, नहीं पूरा करने के लिए पनिशमेंट तेरे को हो सकती है। दिस इज द वे द वर्ल्ड वर्क्स। पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो इसी प्रकार से चलता है। लेकिन इसे एक अपवाद है, अपने भारत देश में अपवाद है। क्या है अपवाद, बता सकते हैं आप? अपना गवर्नमेंट कैसे? अभी देखो, हमारे मिनिस्टर्स जो हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वो मिनिस्टर्स एक ठराविक पीरियड के लिए होते हैं और वो मैटर्स ऑफ पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग, ऐसा टाइप के निर्णय लेने का काम जो है वो करते हैं। उसका इंप्लीमेंटेशन करने का काम ब्यूरोक्रेसी करता है। ब्यूरोक्रेसी लाइफ टाइम सर्विस देते हैं, रिटायर होते हैं। मिनिस्टर्स हर 5 साल में बदली होते हैं। हो सकते हैं अगर उन्होंने काम अच्छा किया तो इलेक्ट होंगे, नहीं किया तो नहीं होंगे। ब्यूरोक्रेसी को जिंदगी भर अच्छा काम करने के लिए प्रमोशन मिलते 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 वो टॉप पे आएगा, पगार बढ़ते बढ़ते वो आएगा। ये कॉम्बिनेशन आपने देखा है? Yes. Now let us look at Alcoholics Anonymous. हमारे पास में 3 प्रकार के वर्कर्स होते हैं। 1, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये ट्रस्टी साहब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डेलीगेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इंटर ग्रुप कमिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे ग्रुप का सेक्रेटरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये सब इलेक्शन से वॉलंटियर वर्कर्स हैं। अभी हम लोगों ने स्पेशल वर्कर्स की पिछले ट्रेडिशन में बात की। दीज आर ऑल अपॉइंटेड वर्कर्स। इनको पगार देके, पैसा देके स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक स्किल अल्कोहलिक्स एनोनिमस खरीदी करता है। ये अपॉइंटेड है। इसके अलावा तीसरा सेगमेंट है। अभी लकी के पास एक स्पेशल स्किल है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमारा कोई एक दोस्त है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज सुबह बोल रहा था, वो गया तो
एए के फाइनेंसेस देखने के लिए बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन, ही मे नॉट बी पॉपुलर, मे नॉट गेट इलेक्टेड, और उसका कॉम्पेंसेशन हमको परवड़ेगा नहीं, इसके लिए ही इज नॉट अपॉइंटेड, बट ही सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज स्पेशल स्किल, ही इज सिलेक्टेड फॉर दैट जॉब. सो 3 टाइप के वर्कर्स है हमारे पास, इलेक्टेड, अपॉइंटेड एंड सिलेक्टेड. अभी हमारे पास कोई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट है तो हम उसे सिलेक्ट करके, भाई बहुत सारा प्रिंटिंग करना है अपने पास एक टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए. हमारे पास लिटरेचर लिखना है, कोई कॉपीराइटर है, ए भाई तू आ जा, उसके लिए इलेक्शन का इंतजार नहीं करते हम लोग, उसके लिए सिलेक्शन करते हैं फॉर स्पेसिफिक स्किल. तो ये प्रकार के सेवकों को हम लोग हायर करते हैं, इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं. ये सभी जो है ये कौन डिसाइड करता है? ग्रुप. कौन सा ग्रुप? AA group is also a group, intergroup is also a group, conference is also a group, a bigger group, general service board is also a group. अभी मैं पहले यहां रुकता हूं, यहां तक पहुंचते हैं. सो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पिरामिड ऐसे नहीं काम करता है. हमारा पिरामिड उल्टा पिरामिड है, जिसे इनवर्स पिरामिड बोलते हैं. यानी सबसे ऊपर है समूह. अब ये ग्रुप अपना कार्य प्रॉपरली करने के लिए ग्रुप का सेक्रेटरी इलेक्ट करेंगे, ग्रुप का ट्रेजरर इलेक्ट करेंगे. सपोज ये ग्रुप के नियर बाय कोई हॉस्पिटल है जिसके ओपीडी में बैठने के लिए तुमको परमिशन मिल गई है, 4 घंटा बैठने की अनुमति दी है. अब ये ग्रुप हमारे ही किसी मेंबर को बोलेगा, भाई हर सैटरडे संडे वहां बैठते जा, 3,000 रुपया हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल के देंगे, लेकिन तू उधर बैठ, मैसेज देने का काम कर. ओके. अब ये ग्रुप ने क्या किया? सिलेक्ट किया या अपॉइंट किया, पैसा देके, भाई ये व्यक्ति को हम लोग हॉस्पिटल में बिठाते हैं, इतना इतना टाइम ये बैठेगा, आने वाले लोगों को AA का इंफॉर्मेशन बांटेगा. ओके. सो ग्रुप ने अपना काम करने के लिए किसी को इलेक्ट किया, किसी को सिलेक्ट किया, किसी को अपॉइंट किया. क्योंकि BLW कहते हैं कि एक ग्रुप में लगभग आधे सदस्य ये अभी तक अंदर बाहर कंडीशन में ही रहते हैं. कभी पी रहे, कभी नहीं पी रहे, कभी पी रहे, कभी नहीं पी रहे, उनको सोवरेनिटी नहीं मिली. जो बचे हुए आधे हैं उनमें से आधे हैं जिनको सोवरेनिटी तो मिली है लेकिन अभी तक सेटल नहीं हुए हैं. यानी अभी तक जॉब नहीं मिला है, अभी तक बीवी वापस नहीं आए हैं, अभी तक घर में मुझे लिया नहीं है. ऐसी समस्याओं से वो मेंटली प्रीऑक्युपाइड है. तो जो बची कुछ जो 25% लोग जो है जिनके पास में शायद समय भी है, पैसा भी है और इच्छा है, BLW ने ब्लेस्ड कहते हैं, ये दीज आर द ब्लेस्ड इंडिविजुअल्स. यही लोग हैं जो AA का काम आगे चलाएंगे. तो AA का काम आगे चलाने के लिए वो जानते हैं कि जो 50 अंदर बाहर है उनका फायदा नहीं है, ये सेटल नहीं हुए इनका फायदा नहीं है. अपने को ही कैसे वैसे करके ये सब सेवाओं को जिंदा रखने का है. इसीलिए उनको अलाउ किया है कि आप क्रिएट करो. आपने पैसे नहीं लेने हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन नहीं करने हैं, आपने प्रोफेशनल नहीं करने, लेकिन आपके सपोर्ट के लिए आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो. सिमिलरली ये सब ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स ने 10 ग्रुप्स ने मिलकर एक इंटर ग्रुप बनाया. अब इंटर ग्रुप बन गया, वो तो महीने में एक दफा मिलता है, लेकिन सर्विसेज 30 के 30 दिन देने हैं. तो 30 दिन सर्विसेज देने के लिए ये वॉलंटियर वर्कर्स कैसे काम करेंगे? IGRs की कमिटीज बनेगी और उनको कुछ काम दिया भी जाएगा, लेकिन वो करेंगे नहीं करेंगे, वॉलंटियर्स है, मालूम नहीं है. तो इंटर ग्रुप बनाना ये भी क्रिएशन ऑफ अ सर्विस बोर्ड है. सो एक एग्जांपल लेते हैं. हैदराबाद, कितने ग्रुप्स है हैदराबाद में? Around 40.
40 ग्रुप है। अब एक ग्रुप में आने वाले लोगों को मालूम है कभी मैसेज सिकंदराबाद से आता है, कभी उधर से आता है, कभी इधर से आता है, कभी डॉक्टर की इंक्वायरी आती है, कभी पॉलिटिशियन की इंक्वायरी आती है, कभी एनजीओ की इंक्वायरी आती है। सो इसेंशियली जितना बड़ा स्ट्रक्चर ये फेलोशिप अपने लिए बनाती है उसका पूरा जिम्मेदारी वो फेलोशिप लेगी। कल अगर हैदराबाद में 40 के 60 ग्रुप हो गए और 1 के 3 इंटर ग्रुप हो गए, तेलंगाना में और एक 5-6 इंटर ग्रुप हो गए, तो ये तेलंगाना के पूरे जो इंटर ग्रुप है वो सब मिला के एक तेलंगाना एरिया कमेटी बनाएंगे। और फिर दूसरे जो है वो पूरे आंध्र प्रदेश में जितने, एक उधर विशाखापट्टनम में बन गया, एक काकीनाडा में बन गया, एक गुंटूर में बन गया, 2 विजयवाड़ा में बन गया, ऐसे इंटर ग्रुप बनते जाएंगे। इनका सबका आंध्र प्रदेश का एरिया कमेटी बनेगा। ये 2 एरिया कमेटी मिलके पूरे तेलुगु भाषिक लोगों को सेवा देने के लिए एक स्टेट कमेटी बनाएंगे, जो इस तेलुगु प्रांत में रॉयल सीमा से लेके मछलीपट्टनम तक हर गांव में, हर विलेज में एक का मैसेज पहुंचे, इसके लिए एक स्टेट कमेटी बनेगी। और ऐसे ये सब लोगों का मिलके नेशनली भारत राष्ट्र में हर कोने कोने में पहुंच जाए, इसके लिए हमारी कॉन्फ्रेंस काम करेगी। इस प्रकार से गुंटूर फेलोशिप गुंटूर सर्विसेज को सपोर्ट करेगी, फिर धीरे 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 पूरे आंध्रा फेलोशिप को सपोर्ट करेगी, फिर धीरे 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 पूरे स्टेट फेलोशिप को, और जैसे ऑलरेडी आप अच्छा कंट्रीब्यूशन जीएसओ को भेज रहे हो तो आप नेशनल सर्विस को भी आप सपोर्ट करोगे। विच मीन्स ये जैसे जैसे सेवाएं हमको जरूरत पड़ेगी, हम अपने अपने अलग अलग सर्विस बोर्ड्स और उनको काम करने के लिए आवश्यक जो भी समितियां हैं वो समितियां क्रिएट करते जाएंगे, और ये सबकी जिम्मेदारी हम पे लेंगे। ये इस ट्रेडिशन का अर्थ है। यानी कि कल जाके अगर आंध्र प्रदेश की इंटर ग्रुप का बजट गलत गया तो आंध्र प्रदेश जाके भाई नागपुर इंटर ग्रुप मांग नहीं सकता है, अरे भाई हमने 10 लाख का बजट बनाया था, पेटी बॉक्स में 6 लाख आए, 4 लाख का डिफिसिट है, अब तुम लोग दो। ये ऐसे नहीं मांग सकते। जिसने जिम्मेदारी ली है उसी ने वो पूरी करनी है। सो फाइनली ये ट्रेडिशन का जो अंत है, अगर हम देखते हैं कि एए ग्रुप में ये विषयों पर चर्चा होता है नहीं। हैदराबाद इंटर ग्रुप कैसे सरवाइव होता है इसकी चिंता गुंटूर ग्रुप की मीटिंग में होती है नहीं। सिमिलरली गुंटूर ग्रुप का फोकस जो है वो पूरी तरह से गुंटूर में सोवरेनिटी कैसे बढ़ेगी उसके ऊपर होती है। सिकंदराबाद का पूरा फोकस, ग्रुप का फोकस है अपने ग्रुप की मेंबरशिप कैसे बढ़ेगी, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेजेस सकता हूं, इतना उनका फोकस है। लेकिन उनके समझते या नहीं समझते, उन्होंने भेजे हुए जो हमारे वॉलंटियर वर्कर्स है और भेजा हुआ जो पैसा है उसके वजह से ये पूरा का पूरा सर्विस स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और सपोर्ट होगा और उनको पता भी नहीं चला। बराबर। सो स्पिरिचुअल, the act of giving the message, remaining sober, sponsorship, ये मैटर ये बिजनेस एस्पेक्ट से टोटली अलग है। ये स्पिरिचुअल जो मैटर है इसी का कंटिन्यूएशन आगे जब भी डेलीगेट कॉन्फ्रेंस में जाता है तो डेलीगेट्स टॉक ओनली अबाउट द स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट अबाउट द ऑफ द फेलोशिप। अरे हमारे पास उर्दू में लिटरेचर नहीं है, हमारे पास आंध्र में अभी तक ये लिटरेचर ट्रांसलेट नहीं हुआ है, हमारे पास आंध्र में ग्रोथ स्लो हो गई है। ये सब जो विचार है ये वहां पर किए जाते हैं। ये चेंज करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है, वो लिटरेचर छापने के लिए कितना पैसा लगने वाला है, वो कहां से आने वाला है, ये बिजनेस एस्पेक्ट का वो चिंता नहीं करते। सो दिस ट्रेडिशन has delegated the business aspect
from the spiritual aspect to the creative service boards. मेरा समूह सिर्फ आध्यात्मिक काम करेगा, अच्छी से अच्छी शेयरिंग्स, अच्छे से अच्छे विषयों पे डिस्कशन, अच्छी से अच्छी सोबराइटी फैलाने में मेरा समूह काम करेगा। बाकी ये बढ़ाने वाला जो काम है हमने सर्विस बोर्ड को डेलीगेट कर दिया है। तो सेपरेशन ऑफ स्पिरिचुअल फ्रॉम द बिजनेस एस्पेक्ट।